नमस्कार। भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ा शहरी बदलाव चल रहा है। आज हम इसी बदलाव की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या प्रगति हुई है, क्या चुनौतियां हैं और भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ इमारतों और सड़कों की कहानी नहीं है, ये असल में भारत के भविष्य की कहानी है। 2047 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक मिशन है। वो साल जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेके चल रहा है। और जानते हैं, इस सपने के दिल में क्या है? हमारे शहर। यही देश की तरक्की का इंजन बनने वाले हैं। जरा सोचिए, कुछ ही दशकों में भारत की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी, और यही आबादी देश की जीडीपी में 70% का योगदान देगी। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, और जाहिर है इससे हमारे शहरों पर दबाव भी जबरदस्त पड़ रहा है। तो असली चुनौती सिर्फ फ्लाईओवर या मेट्रो लाइन बनाने की नहीं है। इसके पीछे एक कहीं ज्यादा गहरी बात है, और वो है नागरिकों और सरकार के बीच का भरोसा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंक्रीट से काम नहीं चलेगा, हमें विश्वास और एक बेहतर शासन व्यवस्था की भी उतनी ही जरूरत है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले भारत की शहरी चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्रगति के रास्ते पर क्या क्या हो रहा है। इसके बाद विकास की राह में जो मुश्किलें हैं उन पर नजर डालेंगे, कुछ कामयाब शहरों से प्रेरणा लेंगे, और आखिर में भविष्य की दिशा क्या हो इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की शहरी चुनौती। और इसकी जड़ में एक बहुत ही बुनियादी समस्या है, पैसा। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? भारत में नगर पालिकाओं का जो रेवेन्यू है वो देश की जीडीपी का सिर्फ 1% है। वहीं ब्राजील में ये 7% और साउथ अफ्रीका में 6% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे शहरों के पास अपने भविष्य की प्लानिंग करने और उसे लागू करने के लिए फाइनेंशियल पावर ही बहुत कम है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि एक मॉडर्न शहरी भारत बनाने के लिए क्या-क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी झलक है उन सेक्टर्स की जहाँ तेजी से काम हो रहा है। ई मोबिलिटी से लेकर सस्ते घरों तक, वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर डेटा पर आधारित गवर्नेंस तक, मतलब हर मोर्चे पर कोशिशें जारी हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट है। और ये स्लाइड दिखाती है कि रफ्तार कितनी तेज है। सोचकर देखिए, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो थी, और अब मई 2025 तक ये आंकड़ा 23 शहरों में 1013 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ये दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स में से एक है। वाकई में कमाल है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ कंक्रीट का नहीं है, ये सामाजिक बदलाव भी ला रहा है। जैसे कि पीएमए शहरी आवास योजना के तहत जितने भी घर अप्रूव हुए हैं, उनमें से 96% घर या तो महिलाओं के नाम पर हैं या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम साफ सफाई की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है शहरों को गार्बेज फ्री बनाना। मतलब दिल्ली के गाजीपुर जैसे कूड़े के जो विशाल पहाड़ बन गए हैं, उनका साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना। लक्ष्य बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। इतनी अच्छी योजनाओं के सामने जमीनी हकीकत क्या है? ये एक तरह का रियलिटी चेक है। गार्बेज फ्री शहर का सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तस्वीर असली कहानी बताती है। भारत में जितना भी कचरा पैदा होता है उसमें से 30% से भी कम प्रोसेस हो पाता है। 53% से ज्यादा कचरा इकट्ठा तो हो जाता है, पर उसे कभी प्रोसेस ही नहीं किया जाता, और यही प्रदूषण और मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। अब जरा पानी की बात करते हैं। इसी साल 2024 की शुरुआत में बैंगलोर में 13,900 बोरवेल में से लगभग 6,900 सूख गए। ये नंबर हमें बताता है कि पानी बचाने की पॉलिसीज और जमीन पर जो हो रहा है उसके बीच कितना बड़ा गैप है। तो आखिर ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है बिखरा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। बैंगलोर का ये उदाहरण देखिए। शहर की बेसिक सर्विसेज कोई एक एजेंसी देख रही है, प्लानिंग कोई दूसरी, पानी की जिम्मेदारी किसी और की, और ट्रांसपोर्ट की चौथी। मतलब कोई एक सिंगल अथॉरिटी है ही नहीं जो सबको कोऑर्डिनेट करे। नतीजा, प्लान्स बस फाइलों में अटके रह जाते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अब चलिए प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं जो उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं, जैसे सूरत, जिसने एक डिजिटल ट्विन बनाया है। मतलब पूरे शहर का ट्रैफिक, पानी और इमरजेंसी सर्विसेज एक ही जगह से रियल टाइम में कंट्रोल होती हैं। या फिर इंदौर को देखिए, जिसने गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाकर वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है।
और अहमदाबाद ने यह दिखाया है कि ट्रांसपोर्ट के आसपास स्मार्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। तो इन कामयाबियों से सीखते हुए हम भविष्य के लिए एक टिकाऊ शहरी ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए अब इस पर बात करते हैं। भविष्य के शहरों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है स्पंज सिटी। सोचिए एक ऐसा शहर जो स्पंज की तरह काम करे। ये एक ऐसी डिजाइन स्ट्रैटेजी है जिसमें परमिएबल फुटपाथ और शहरी जंगल जैसे नेचुरल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके बारिश के पानी को सोख लिया जाता है। इससे बाढ़ और गर्मी दोनों कम होती हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही सरल लेकिन शानदार है। सबसे पहले बारिश का पानी कैप्चर होता है, फिर खास तरह की सतहें उसे सोख लेती हैं। इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बल्कि शहरों में जो हीट आइलैंड इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? हमें कुछ बुनियादी बदलाव करने होंगे। शहरों को बेतरतीब फैलने से रोककर ट्रांसपोर्ट के आसपास डेवलपमेंट को प्राथमिकता देनी होगी। हर प्लानिंग में ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी और हरियाली को शामिल करना होगा। और सबसे ज़रूरी, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए शहरों को फाइनेंशियली मजबूत बनाना होगा। और आखिर में हम घूम फिरकर फिर से उसी सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। भारतीय शहरों का भविष्य टेक्नोलॉजी के तेज़ विकास और साथ ही साथ इकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल भरोसे की बहाली के बीच एक सही संतुलन बनाने में ही है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या भारत टेक्नोलॉजी और नागरिक विश्वास के बीच ये ज़रूरी संतुलन बना पाएगा? हमारे शहरों का और शायद हम सबका भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नॉलेज वीडियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, योर आइडिया माइट बी आवर नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe for more knowledge videos.